स्नातक प्रथम वर्ष और एमए पूर्वार्ध के नियमित सभी अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए आज मैं आनंदम विषय से संबंधित जानकारी लेकर आया हूँ। विद्यार्थियों, आनंदम विषय जो आपके इस वर्ष पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है वह एक अनिवार्य विषय है, एक प्रायोगिक विषय, एक आकलित विषय है और आपके अंक तालिका में उसके अंक जुड़ेंगे और ये सभी के लिए अनिवार्य है। सामूहिक गतिविधियाँ जिसमें आपको एक रूपरेखा तैयार करनी होगी और उसमें एक समूह में 8 से लेकर और 12 के समूह में हमारे महाविद्यालय में समूह बनाए गए हैं मेंटर्स द्वारा। तो विद्यार्थियों को 8 से और 12 के समूह में बांट कर उनको सामूहिक कार्य दिए जाएंगे। तो विद्यार्थियों, कौन कौन से सामूहिक कार्य आपको करने हैं ग्रुप में रहकर, उन कार्यों की मैं संक्षेप में आपको जानकारी दूंगा और इन्हीं कार्यों पर आप रूपरेखा बनाकर अपनी गतिविधियों में भाग ले रहे होंगे। विद्यार्थियों, आप अपनी जो रूपरेखा बनाते हैं, परियोजना बनाते हैं, उसमें इन कार्यों को या गतिविधियों को शामिल कर सकते हैं। नंबर 1, बिजली एवं पानी के संरक्षण हेतु आप कोई चिन्हित क्षेत्र ले सकते हैं, कॉलोनी ले सकते हैं और ऑफिस में नारे पोस्टर के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम या अभियान चला सकते हैं जो बिजली पानी के संरक्षण से संबंधित हैं। दूसरा है, कचरा निस्तारण के बारे में लोगों को प्रसिद्ध करने के लिए एक क्षेत्र ले सकते हैं, कॉलोनी का चुनाव कर सकते हैं, कार्यालय को अपना सकते हैं और उसमें कचरा निस्तारण के बारे में आप लोगों को प्रशिक्षित कर सकते हैं और जागरूकता फैला सकते हैं। तीसरा है, घायल और बीमार पशुओं जानवरों की देखभाल हेतु आप कोई योजना बना सकते हैं। पानी, बिजली, कचरा निस्तारण, सड़कों, प्रदूषण के मुद्दों के सुधारने के लिए एक क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं, किसी कॉलोनी को अपना सकते हैं या किसी बस्ती को आप चुन सकते हैं। पुस्तक, भोजन, कपड़े, मोबाइल, उपकरण आदि वस्तुओं को संकलित करके आप एक बैंक बना सकते हैं और उन वस्तुओं को आप जरूरतमंदों के बीच में वितरित कर सकते हैं, उनको बांट सकते हैं। पेड़ों की अनाधिकृत कटाई की निगरानी से संबंधित योजना के साथ कार्य कर सकते हैं। पेड़ों के लिए बचाने का कार्य आप कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं और वनीकरण कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हैं। ये सारे कार्य आप एनजीओ से जुड़कर भी कर सकते हैं। स्थानीय विरासत स्थलों एवं पर्यटन स्थलों के जीर्णोद्धार एवं पर्यटन मानचित्रों पर उनका प्रचार प्रसार करके भी आप सामूहिक गतिविधियाँ कर सकते हैं। अस्पतालों के साथ समन्वय कर गरीब इलाकों के बच्चों, महिलाओं की चिकित्सा जांच शिविरों का आयोजन भी कर सकते हैं। ड्रग, एल्कोहल, नशा मुक्ति सहायता समूह बनाकर लोगों को प्रेरित करना। विद्यार्थी 8 से 10 के ग्रुप में एक साथ मिलकर ड्रग, एल्कोहल, नशा मुक्ति सहायता समूह बनाकर लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। किशोर जेलों और नारीशालाओं में व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सकते हो। श्रमिकों, घर की काम वाले की सहायता के लिए छोटे पैमाने के ऋणों के लिए सहकारी समितियों का गठन भी आप कर सकते हैं। महिलाओं, बच्चों, वृद्धों के उत्पीड़न की निगरानी और समाधान के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, उनके लिए कार्य कर सकते हैं। बुनाई का काम, रंगाई का, मांडना का, लोकगीत, पांडुलिपियाँ जैसे स्थानीय कला रूपों को पुनर्स्थापित करने और प्रचार प्रसार करने के लिए समूह का गठन कर सकते हैं। सामूहिक योग समूह रहकर आप योग, ध्यान के लिए विशिष्ट समूह जैसे आयु, लिंग आदि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये आप समूह में रहकर इन गतिविधियों में आप सहभागिता कर सकते हैं और जैसे कार्य हैं जैसे कि
आपके आसपास बावड़ी हो, कुएं हो या अन्य जल स्रोत हो, उनके जीर्णोद्धार के लिए भी आप सामूहिक रूप से कार्य कर सकते हैं। वर्षा जल है, सौर ऊर्जा संचयन के लिए लोगों को प्रेरित कर तकनीकी जानकारी दे सकते हो। स्थानीय लोगों के लिए आप सार्वजनिक उद्यान, पार्क आदि के रखरखाव के लिए कार्य कर सकते हो। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और ऐप्स के बारे में युवाओं को प्रशिक्षित करने का कार्य आप कर सकते हैं। अपने इलाके में बालिकाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ एवं अन्य सरकारी योजनाओं में भागीदारी निभा सकते हैं। स्थानीय संसाधनों से सरल व नई तकनीक विकसित करना, जिससे गरीब श्रमिक वर्ग तथा किसानों के समय श्रम की बचत के साथ उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आप सामूहिक गतिविधियों में ये कार्य जो मैंने आपको बताए हैं समूह में रहकर आप कर सकते हैं। इन पर आप प्रोजेक्ट बनाकर आपको कार्य रूप में परिणित कर सकते हैं और आप अपना एक अच्छा योगदान समाज के लिए, देश के लिए दे सकते हैं, जिसको करने से आपको भी खुशी मिलेगी और हमारा देश भी खुशहाल होगा। विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने बताया कि आपको 2 तरह की गतिविधियों में भाग लेना होता है। पहली व्यक्तिगत गतिविधि, जिनकी चर्चा मैं पहले वीडियो में कर चुका हूँ। दूसरी सामूहिक गतिविधियाँ, जिसकी चर्चा मैंने अभी की। निश्चित रूप से आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे, आपका ज्ञान वर्धन हुआ होगा और आप इसको अमली जामा पहनाएंगे, व्यवहार में लाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। मैं नोडल अधिकारी प्रोफेसर प्रसाद मीना, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, भरतपुर।